नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 12.1 सीबीएसई क्लास 10th। कल हम लोग क्या किए थे? 5 नंबर तक खत्म कर दिए थे। आज हम लोग 6 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए उसने बोल रहा है कि एक मेडिसिन है, कैप्सूल है इस तरह से, मतलब बीच में एक सिलेंडर है और दोनों साइड में एक क्या है, हेमिस्फीयर एंड है। अब बोला इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो आप फाइंड आउट करके बताइए। यहां से लेकर के यहां तक इसका टोटल लेंथ है 14 और डायमीटर है 5, मतलब ये जो हिस्सा है ये है 5 ठीक है। बोला है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे तो समझ लीजिएगा जो टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका जो टोटल लेंथ बोल दिया है हमको, टोटल लेंथ का मतलब क्या होता है? ये वाला रेडियस है और ये वाला एक रेडियस और ये वाला हाइट, ठीक है। तो रेडियस प्लस हाइट कितना होगा? 14 की नहीं, ठीक है। तो देखिए दो ठो रेडियस मिलेगा प्लस हाइट इक्वल टू 14, दो ठो रेडियस मतलब डायमीटर प्लस हाइट इक्वल टू 14, हाइट इक्वल टू 14 माइनस 5 जो कि है 9 क्लियर। अब आता है दूसरा केसेस कि हाइट मिल गया 9 अब डायमीटर कितना है? 5 हम लोगों को दिया है, तो रेडियस कितना होगा? 5/2 क्लियर कि नहीं? 5/2 चलिए नेक्स्ट चीज है, हमको क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्लियर, देखो दोनों हेमिस्फीयर है, 2 इंटू ये वाला एक हेमिस्फीयर है और ये वाला एक हेमिस्फीयर है, 2 इंटू एरिया ऑफ, देखिए एरिया बोले तो सरफेस एरिया, ठीक है। 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कौन है ये? बीच वाला सिलेंडर में चला जा रहा है ना। नेक्स्ट 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 2πr²। अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट भी 4πr² लिख सकते थे। किस केसेस में? जब दो तो हेमिस्फीयर मिलेगा तो क्या होगा? एक तो फुल स्फीयर हो जाएगा प्लस 2πrh, ठीक है। तो ये हो गया 4πr², 2πrh। तो कॉमन ले लीजिए कितना आप? 2πr, ठीक। तो यहाँ पर बच कितना गया? 2r बचा प्लस h बच गया। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना हम लोग फाइंड आउट किए? 5/2, 2 इंटू आर कौन है? डायमीटर है, क्लियर कि नहीं? 2 इंटू आर डायमीटर है, तो डायमीटर का वैल्यू कितना है? 5 है प्लस ये 9 है। तो 2 इंटू 22/7, 5/2 इंटू 14, तो 7 6 हो गया 2, ये 2 कटा, तो आंसर कितना हुआ? 220 का स्क्वायर। तो जो कैप्सूल हम लोग को दिया गया था उसका जो सरफेस एरिया बोल रहा है कितना होगा? 220 स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर के पास। ठीक है, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन ये है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, अच्छा 8 नंबर एक सॉलिड सिलेंडर है और जिसका हाइट बोल दिया गया कितना? 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें से क्या हुआ? एक तो कोन को हम लोगों ने काट के बाहर निकाला है, बाहर निकाल दिया क्या? तो जिसका हाइट सिलेंडर के हाइट के साथ सेम है, ओके। और दूसरा चीज ये बोला, और डायमीटर बोला 1.4, ठीक। तो डायमीटर बोल दिया 1.4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना होगा? 0.
7 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, और हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, देखिए ये बाहर वाला एक सरफेस है, नीचे वाला एक सर्कल है, और अंदर से ये एक ठो सरफेस है, 3 ठो सरफेस है, क्लियर कि नहीं। जब रेडियस और हाइट मिल गया तो हम लोग अभी क्या करें, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ हाइट का वैल्यू कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर बोले तो 24 इंटू 24 6 1 9 4 2 जा 8 2 2 जा 4 6 7 5। तो आंसर होगा 5.76 प्लस 0.49। जब इनको ऐड करेंगे तो 6.25 होगा, और जब इसका रूट ओवर निकालिएगा तो 2.5। तो स्लैंट हाइट कितना हुआ 2.5। तो हमको क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर रहा, कॉमन ले जाइए, तो 2h प्लस रेडियस प्लस l। सो दिस इज 22/7, और रेडियस का वैल्यू कितना है 0.7। 2 इंटू एच बोले तो 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7 प्लस 2.5। 22/7 इंटू 7/10, 4 2 8, ये 4.8, 0.7 और ये 2.5, ठीक है। तो 8 और 7 मिलेगा तो कितना होगा 15 प्लस 5 20 0 2, दिस इज 8, ओके 4 4 8, ठीक 8 हो गए, 7 7 काटा, ठीक है। अब एक काम करें, 8 2 16, ये 17/10, सो द आंसर इज 17.6 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कोन को निकालने के बाद सॉलिड में से, आंसर होगा कितना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो लास्ट वाला देखिए 9 नंबर, इसी के साथ ही हम लोग क्या करेंगे 12.1 को खत्म करेंगे पूरी तरह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वुडन सिलेंडर है और 2 ठो हेमिस्फीयर उसमें से स्कूप आउट किया गया, मतलब काट के बाहर निकाल दिया गया है, दिस और दिस काट के बाहर निकाला गया। तो ए वुडन आर्टिकल हैज मेड बाय स्कूपिंग आउट एन हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, और इसका जो बेस रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल रहा इसका टोटल सरफेस है। तो देखिए ये वाला एक कर्व हो गया, नीचे वाला ये जो है यही कटा हुआ है ना, तो ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। कौन है, 2 ठो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, 2 ठो मिलाइएगा तो एक फुल स्फीयर हो जाएगा, क्लियर। तो इसका हाइट बोल दिया 10 सेंटीमीटर, रेडियस बोला 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसका क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 ठो हेमिस्फीयर है, मतलब एक फुल स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, दिस इज h प्लस आर। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना हो गया 3.5, हाइट है 10 प्लस 3.5, नहीं 3.5 में होगा 2, ओके, यहाँ पर 2 एक को मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7, दिस इज 35/10, तो 10 प्लस 7, तो 2 इंटू 22/7, दिस इज 35/10 इंटू 17, तो 7 से काटिए 5 से काटिए 2, दिस इज 2 कटा, तो 22 इंटू 17, 17 टू जा 34, 4 3, और ये 17 टू जा 34, 3 कितना होगा 37, 374,
क्लियर? 17 टू 34, 4 3, 17 टू 34, 3 कितना हो जाएगा 37, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यही आंसर होगा। ये जो वुडन स्फीयर बचेगा इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो भी सरफेस बच गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल जो है ये इसका टोटल सरफेस एरिया आंसर होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ ही आज क्या हुआ, आप लोगों का एक्सरसाइज 12.1 ऑल कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।